गुड मॉर्निंग बच्चों, नवी राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। हमने कल चैप्टर में पढ़ा था हम भारत के भरत, उसका मैंने कुछ काम दिया था आपको। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने वो कार्य जरूर करा होगा, क्योंकि जब आप जो मैंने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड के अंदर जो पाठ का पूरा भावार्थ समझाया था, 4 पद्यांश थे, उनके मैंने आपको भावार्थ समझाए थे। जब तक आपको पिछला कार्य लर्न नहीं होगा तब तक आप पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। आपने जो भावार्थ समझा है उन्हीं के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूँगी। जो बोर्ड क्लास में आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करवाऊंगी। यानी जो भावार्थ समझ लिए हैं, अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, अपने जो घर कार्य मैंने दिया था वो आपने कर लिया है, तो अब आगे के कार्य करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन लिखती रहूँगी और आपने मन में उसके उत्तर मनन करते रहना, इससे आपका ज्ञान स्थायी होगा। जिस कार्य को हम बार बार सीखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, वो कार्य हमें स्वयं याद हो जाता है। करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, कहते हैं ना, कहानी सुनी होगी तो क्या कहते हैं, बार बार अभ्यास करते रहो। बार बार अभ्यास करने से ज्ञान स्थायी होता है और स्थायी ज्ञान हम कभी भूल नहीं सकते। तो मैंने जो समझ रहे हो बेटा आप, जो मैंने आपको समझाया था कल लेक्चर सेकंड में और लेक्चर फर्स्ट में, वो आपने समझा होगा। अगर समझ लिया है, जो मैं आज आपको क्वेश्चन करूँगी, मेरा क्वेश्चन आधा होते ही आपके अंदर उत्तर अपने आप जागृत हो जाएगा। उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाओगे। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखना शुरू करा है, आधी लाइन ही लिखी है, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर समझ लिए होंगे तो आप मेरे आधे क्वेश्चन में ही समझ जाओगे, हाँ अब मैडम अगला क्या समझाने वाली है अपन को, आगे इसका उत्तर क्या आएगा, आप अपने स्वयं ही इसको समझ जाओगे। तो आज की पाठ्य पुस्तक के आप क्वेश्चन आंसर करोगे। मैं कुछ पंक्तियाँ लिखूंगी और उसका भावार्थ आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, इस कविता में से पंक्तियाँ, जिसके पास बुक नहीं है वो बुक जरूर खरीद ले। बिना बुक के ज्ञान स्थायी नहीं होता, हम बिना बुक के हम नहीं सीख पाएंगे। तो बुक जरूर खरीदना है। जब मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाते समय आप सबको अपनी बुक अपने सामने बुक खोल कर रखनी है। अगर बुक होगा तो मेरा भी सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होगा और आप खुद भी बुक से पढ़ोगे। तो बुक पढ़ाई करने के लिए हमारी बुक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पढ़ाते समय आपको अपनी बुक खोल के बैठना है। ये सारा ही कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है। पहली लाइन लिखूंगी, चिंगारियाँ जवलाओं से कम नहीं है। चिंगारियाँ जवलाओं से कम नहीं, मैंने कल समझाया था, छोटी छोटी चिंगारियाँ बड़ी बड़ी जवलाओं को भी नष्ट कर सकती हैं, हिम्मत करके मुकाबला कर सकती है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में जो मैंने पद्यांश लिखा है उसकी जो इसके भावार्थ लिखवा रही मैं अभी क्या लिखूंगी, भावार्थ, और आपको उसका पद्यांश लिखना है। चिंगारियाँ जवलाओं से कम नहीं है। चिंगारियाँ जवलाओं से कम नहीं। कल समझा था ना अपन ने इसको। ये जो चिंगारियाँ हैं वो जवलाओं से कम नहीं है। तो अपने पद्यांश में लिखवाए थे पहले आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकंड, लेक्चर सेकंड के अंदर। तो इसका ये तो भावार्थ है, ये तो क्या है, मैंने भावार्थ है। अब इसका अपन को क्या लिखना है, पद्यांश लिखना है। पद्यांश क्या आएगा, बड़ी बड़ी जवलाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ। इसका उत्तर क्या लिखोगे, बड़ी बड़ी जवलाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ। बड़ी बड़ी, मेरे साथ साथ बोलते रहो, बड़ी बड़ी जवलाओं से, बड़ी बड़ी जवलाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ, कम नहीं यहाँ समझ में आया बेटा आपको। ए, चिंगारियाँ जवलाओं से कम नहीं, यानी छोटी छोटी चिंगारियाँ इतनी हिम्मत, इतनी बलवान है कि बड़ी बड़ी जवलाओं का भी डटकर मुकाबला
कर सकती है। ये तो इसका क्या हो गया बेटा, ऊपर वाला भावार्थ हो गया। और जो मैंने आपको पद्यांश लिखवाए थे, 12 पद्यांश लिखवाए 4-4 करके, तो उसे पद्यांश की लाइन है। सेकंड लिखोगे आप। आगे देखो ख, अब अपने पढ़ा था हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे, यानी हमारे महाराणा प्रताप ने, बड़े बड़े युगाओं ने जो भी कार्य किए, भामाशाह ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, कई बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े कार्य करे हैं, तो उनके जो कार्य इतिहास में दर्ज हो रखे हैं और उन्हीं की सीख लेते हुए हमें आगे कार्य करना है। मैं लाइन लिखूंगी, इसका भावार्थ लिखूंगी, इसका आपको आगे करना है। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहें। क्या रहे भाई, इतिहास का हिस्सा बनते, तो भावार्थ है, ठीक है ना, मैंने समझा था ना आपको, भावार्थ है। इस भावार्थ से कौन सी पंक्ति निकलती है, पद्यांश, तो आपको इसका पद्यांश लिखना है। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, क्या आएगा इसका, सदियों से बनते आए हम, सदियों से बनते आए हम, आए हैं हम पन्ने इतिहास के, हम पन्ने इतिहास के। आगे बेटा समझ में आपको, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे बेटा। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते, इसका भावार्थ क्या होगा, सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। आगे, हम धरती को माँ सम्मान प्यार करते, मैं समझाया था आपको, हम धरती को माँ सम्मान प्यार करते, आप भी करते हो ना, अपनी माँ का सम्मान करते हो, तो वैसे ही हमें हमारी मातृभूमि का सम्मान करना, उसकी रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। तो क्या कह रहा है, हम धरती को माँ सम्मान प्यार करते हैं, तो इसका पद्यांश क्या हो जाएगा बेटा, ये धरती जो है माँ अपनी हमें जान से प्यारी है, जैसे हमें अपनी माँ प्यारी है वैसे ही हमें हमारी मातृभूमि बहुत प्रिय है। ये धरती जो है माँ, यह धरती जो है माँ, ये धरती जो है माँ, माँ हमें क्या है, जान से प्यारी है, हमें जान से प्यारी है ना बेटा। आपको अपनी मम्मी सबसे प्यारी है या नहीं है, वैसे ही हमें हमारी मातृभूमि बहुत प्यारी है बेटा। समझ में आ गया। आगे, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे आपकी बोर्ड की क्लासें हैं, आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत तैयारी करोगे, एग्ज़ाम देने के लिए बहुत तैयारी करोगे, वैसे ही हमें हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है। त्याग और बलिदान की भावना की प्रतिज्ञा कर कर मातृभूमि के लिए हमें क्या बेटा है, तैयार रहना है। बहुत ही अच्छे बेटे, लिखते रहो आगे। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी फल नहीं मिलता है, तो मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। देश की रक्षा के लिए हो, अपने एग्ज़ाम के लिए हो, या अन्य किसी भी कार्य में हो, बिना मेहनत की कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, यानी ये तो इसका हिंदी अर्थ है, हिंदी भावार्थ है। ये आपको क्या लिखेंगे अपन, पद्यांश। बोलो मेहनत खूब करेंगे, पढ़ा था ना अपन ने, बोलो मेहनत खूब करेंगे। आप क्या बोल रहे हो, हम खूब मेहनत करेंगे, हम हमारी मातृभूमि के लिए खूब मेहनत करेंगे। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, कठिन परीक्षा आई है।
यानी कठिन परीक्षा कौन सी है ये बेटा? बोलो, मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई। कठिन परीक्षा कौन सी वाली है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भारत भूमि का विकास करने के लिए, जो अन्न पैदा करने वाली मातृभूमि है उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या रहना, हमेशा तैयार रहना है, देश का विकास करना है। जब हमारे देश का विकास होगा तो हमारा देश क्या बनेगा बेटा? आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा देश के वासियों को, देश के लोगों को रोजगार हमारे देश में ही मिलने लग जाएगा। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा अन्य देश में, देश के लोगों को यही रोजगार मिलेगा। ये रोजगार कब मिलेगा? जब देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को यहीं पे रोजगार मिलेगा। बेटा पंक्तियाँ समझ में आ गई हैं आपको? इसको दोबारा रिपीट कर लो। इस कविता में से पंक्तियाँ छाट कर लिखनी है। क्या करना है? मैंने भावार्थ लिख लिया है, इसमें से क्या करना है? पंक्तियाँ छाटनी है। से देखो, चिंगारियाँ जवलाओं से कम नहीं है, तो क्या हो गया? बड़ी बड़ी जवलाओं से कम नहीं है चिंगारियाँ। ठीक है ना बेटा? भाई बड़ी बड़ी जवलाओं से कम नहीं है चिंगारियाँ, यानी हम क्या है? छोटी छोटी सी चिंगारियाँ, हम छोटे छोटे से बालक है, लेकिन हम छोटे छोटे से बालक बड़ी बड़ी वीरतापूर्ण कार्य करने का साहस और हिम्मत रखते हैं, जिस प्रकार महान सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत ने रखा था। आगे क्या कहता है? ये सारी पंक्तियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक है पेज नंबर 84 पर। ये पेज नंबर, इस तरह की आपकी बुक है, ये पेज नंबर 84 देखो, इस तरह से बुक है आपकी। हम भारत के भरत, ये देखो भरत है, शेरों के साथ खेल रहा है। ठीक है ना? आगे देखो, ये मैं को लिखवा रही हूँ, ये जो मैं लाइनें लिख रही हूँ ना आपकी, ये तो मैं भावार्थ है इसका। ये जो लाइन है ये वाली, बड़ी बड़ी जवलाओं से कम नहीं है चिंगारियाँ, ये अपनी किताब में ढूंढना इसको। मैंने तो उत्तर लिख लिया इसका, लेकिन इसका उत्तर आपको किताब में ढूंढना है कि मैडम ने कहाँ से लाइन छाट के लिखी है। आगे देखो, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने भी कुछ समय पहले था, महाराणा प्रताप है, अकबर है, मोहनलाल सुखाड़िया है, बहुत से बड़े बड़े सम्राट, राजा, महाराजा जो हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए इतिहास रचा है। तो इसका क्या होगा? सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, यानी युगों से, कई युगों से हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए आ रहे, और हमें उन्हीं से शिक्षा लेते हुए हमें भी हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करनी है, कसम खानी है कि हम भी इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम धरती को माँ सम्मान प्यार करते हैं। हमारी जो मातृभूमि है, जिसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम हमारी माँ का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमारी मातृभूमि है, धन धान से परिपूर्ण है, इससे हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये हमसे आस नहीं करती है कि हम भी उसे कुछ दें। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? यह धरती जो है माँ हमें जान से प्यारी, ये जो हमारी धरती माँ है हमें जान से प्यारी। आगे, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। आप जानते हो बिना मेहनत के कोई काम नहीं होगा। आपके सामने खाना पड़ा है, क्या आपके मुंह में चला जाएगा? कैसे नहीं जाएगा। आप अपने हाथ से रोटी को तोड़ोगे, मुंह में खाओगे, चबाओगे, है ना, तभी आपका खाना अंदर जाएगा। यानी बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं होने वाला। मैं ये पुस्तक उठाऊंगी तो मुझे पुस्तक उठाने में मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हर कार्य हमें मेहनत से करना है, बिना मेहनत के कोई कार्य सफल नहीं होना है। तो ये पंक्ति क्या कह रही है? कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, यानी बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा ही। आप बालक क्या बोल रहे हो? हम खूब मेहनत करेंगे, यानी हमारे सामने अभी से ही कठिन परीक्षा आ गई है देश का विकास करने के लिए। अब आगे के क्वेश्चन लिखो, इसको उतार लो। बेटा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आगे उतारो इसके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 के अंदर आपके 4 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन चलेगा 2। हाँ, क्या कह रहा है? हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? पिछले साल एग्जाम में आया था बोर्ड क्लास के अंदर, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? हिंदुस्तान की इस भारत भूमि की मिट्टी में जन्म लेना ही हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है?
हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात लिखो, है ना, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। गर्व की क्या बात है, ठीक है, दिख रहा है बेटा आपको? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे बेटा, बड़े ध्यानपूर्वक समझ रहे हो। इसका आंसर हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। क्या लिखोगे इसमें? हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही सबसे अधिक गर्व की बात। जन्म लेना ही सबसे अधिक गर्व की बात है। आगे बेटा समझ में आपको? वेरी गुड। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की भी याद, गर्व यानी सांस की हमारे लिए क्या बात है? हिंदुस्तान की मिट्टी में, हमारी मातृभूमि में जन्म लेना ही हमारे लिए सबसे अधिक गर्व है। इस मातृभूमि में, इस भारत देश में हमने जन्म ले लिया है, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी मातृभूमि मिली है, हम हमारे साहस और बलिदान से हम कुछ भी कर दिखाएंगे। आगे हैं, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन क्या बेटा? फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से, जो बगीचा होता है, बगीचे से हमें क्या मिलता है? फूल और कांटे। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फूल और कांटे मिलते। देखा होगा बगीचा, देखा होगा, उसमें फूल खिले होते। क्या फूल ऐसे ही खिल जाता है? क्या नहीं खिलता है। उसको फूल को खिलने के लिए, इस मातृभूमि में जो फूल पैदा हुआ है उसको अपने असली रूप में आने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हम बीज बोते हैं, उसको हल्का सा खोदते हैं, इसमें पानी डालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, क्योंकि फूल एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा, फूल क्या एक छोटा सा बच्चा है, तो उससे बड़ी मेहनत से उसको क्या करते हैं, हम बड़ा करते हैं, उसमें कांटे आते हैं और फूल आते हैं, फिर पूरे बगीचे में अपनी सुगंध फैलाता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? तो फुलवारियों से हमें कांटे व फूल मिलते हैं। फुलवारियों से हमें कांटे व फूल मिलते हैं। बेटा समझ में आया आपको? फुलवारियों से हमें क्या मिलते हैं? फुलवारियों से हमें कांटे व फूल मिलते हैं। जिन बच्चों ने उन चारों पद्यांश को बड़े ध्यानपूर्वक से उनका भावार्थ समझा है, अध्ययन करा है, घर पे स्टडी करी है, तो उनको इनके इतनी सी लाइन लिखूंगी फुलवारियों से हमें, सबसे पहले उससे पहले आप आंसर बोल जाओगे। जिन्होंने पिछले लेक्चर को समझा है वो आराम से इस कार्य को कर लेंगे। फिर कविता में हमारे कौन से व्रत की बात कही गई है? त्याग व बलिदान की। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही, यानी कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? यानी कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? पता है आपको? भाई ये जो कविता है, जो हम कविता पढ़े बहुत ही सुंदर, त्याग और वीरता की, ये कविता में हमें कौन से व्रत की बात कही गई है? त्याग और बलिदान की। यानी कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। कविता में त्याग और बलिदान, क्या कह रहा है बेटा? कविता में त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। त्याग और बलिदान आदि
आदि व्रतों की बात कही गई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे बट्टे, समझो इसको आराम से। कविता में हमारे कौन से व्रत, हमें 2 ही व्रत बताए थे, त्याग और बलिदान। इस त्याग और बलिदान के बलबूते पे हम हमारी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बालकों की क्या जिम्मेदारी, समझाया था हमने। चौकीदार किसे पहलवानी करता है, चौकीदार पहरेदारी से बैंक की रक्षा करता है, बड़े बड़े मकानों की रक्षा करता है। देखो ना गार्ड लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, जिस एरिया में वो जहाँ पर हैं उसकी वो रक्षा करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूरे राष्ट्र की रक्षा करनी है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? अगला क्वेश्चन क्या है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की क्या जिम्मेदारी है? भाई आप बालक हो, छोटे से बाल रूप हो, छोटे पुष्प के समान हो, तो आपकी छोटे छोटे बालकों की हमारी अभी से क्या जिम्मेदारी बनती है? मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। मातृभूमि की सावधानी के साथ रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या लिखोगी इसके अंदर बेटा? मातृभूमि की मातृभूमि की सावधानी से रक्षा करना, क्या कह रहा है बेटा? मातृभूमि की सावधानी से रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है। बालकों की सर बंद कर लो सर, उधर लड़ाई हो रही, बहुत तेज आवाज आ रही इसके अंदर। आगे देखो बेटा, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की जिम्मेदारी मातृभूमि की सावधानी के साथ रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? मातृभूमि की रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है। बेटा समझ में आया? बहुत ही अच्छे बच्चे, आराम से समझो इसको। यानी आप छोटे से बालक हो, आप छोटे से फूल के समान हो, छोटे से पुष्प के समान हो आप, तो हमें अभी से क्या करनी है? देश की रक्षा करने के लिए, देश का विकास करने के लिए हमें तैयार रहना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मातृभूमि हमारे लिए बहुत कुछ करती है ना बेटा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए कुछ करें। आगे देखो बेटा, मातृभूमि इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन कौन सी बातें, अब समझाया था मैंने इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी बातें लिखी गई है। तो आगे देखो, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन कौन सी बातें? इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में जो हमारे महाराणा प्रताप है, संग्राम है, मोहनलाल सुखाड़े है, अकबर है, जो हमारे देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना रखते हुए हमारी मातृभूमि की रक्षा करी है, उसी प्रकार उन्होंने इतिहास रचाएं। तो वो कौन कौन सी बातें लिखी गई, सुनना। इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई हैं। इतिहास के पन्नों में यह बातें लिखी हुई है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए हमें हमेशा युद्ध भूमि में क्या रहना है बेटा? तैयार रहना है। लिखी हुई है कि युद्ध भूमि में
युद्ध भूमि में शत्रु से युद्ध करने के लिए शत्रु से युद्ध करने के लिए हमें तैयार रहना है। आ रहा बेटा समझ में आपको? मतलब इतिहास के पन्नों में क्या क्या बातें लिखी गई है, इतिहास के पन्नों में यह बातें लिखी हुई है कि युद्ध भूमि में शत्रु से युद्ध करने के लिए हमें क्या रहना है बेटा? हमेशा तैयार रहना है, ताकि पूरा संसार हमें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ताकि पूरा संसार हमें देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। आ रहा बेटा समझ में? यानी हमें युद्ध कौशल में अपनी त्याग और बलिदान, अपने पराक्रम को हमें दिखाना है। हमारी वीरता और साहस के साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे गए। साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनना। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? मेरे साथ साथ बोलते रहो, इसको रिपीट करते रहो। नहीं, बार बार बोलने से और लिखने से ज्ञान स्थायी होता है, हमें जल्दी याद होता है, हम बार बार भूलेंगे नहीं। यानी हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? हिंदुस्तान की मिट्टी में, इस मातृभूमि के अंदर हमें जन्म लिया है, हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। ये हमारा जन्म इस मातृभूमि में हो गया है। मातृभूमि के अंदर अगर हमारा जन्म हो गया है तो हम मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आगे, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारी क्या होती है? एक बाग बगीचा होता है। वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? तो वहाँ कांटे भी मिलते हैं और फूल भी मिलते हैं। मिलते नहीं मिलते भाई? ये फुलवारी है, बगीचा है, वहाँ मैंने बताया था, समझाया था हमने भैया, फूल उगता है, वो कितना कठिन परिश्रम करके अपने सुंदर सा फूल का रूप धारण करता है। किस प्रकार धारण करता है? तो भाई पहले कांटे आते हैं फूल पे, कांटे आने के बाद ही तो फूल खिलते ना। तो फुलवारी से हमें जब कांटे मिल रहे तो फूल भी मिलते हैं। यानी हमें जहाँ हम रह रहे सकारात्मक वस्तु भी मिलती है, नकारात्मक मिलती है, अच्छी बातें भी मिलती हैं और बुरी बातें भी मिलती है। तो हमें क्या करना है? बुरी बातों को तो निकालना है और अच्छी बातों को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। क्योंकि जब हम फुलवारी में, बगीचे में जाते हैं, काटते हो फूल, तो आप कांटे तोड़ते हो क्या? नहीं तोड़ते हो ना। क्या तोड़ते हो? फूल तोड़ते हो। जो फूलों का माली होता है, बगीचे का माली, वो क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। क्या कांटे तोड़ता है? कि वो कांटे नहीं तोड़ता है, वो क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। तो हमें भी क्या करना है? फूलों की तरह ही बनना है। जैसे माली क्या करता है? बुराइयों को छोड़ रहा है और अच्छाइयों को ग्रहण कर रहा है, तो हमें भी वो कार्य करना है, बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है। इस पंक्ति के माध्यम से हमें कवि यही बात समझा रहा है। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? दो ही व्रत, त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। यानी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर त्याग और बलिदान कुट के भरा हुआ है तो हम हमारे देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? हमारी मातृभूमि की रक्षा करना ही हमारी जिम्मेदारी। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है? जहाँ हम रह रहे हैं, इस मातृभूमि की हमें रक्षा करनी है। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन कौन सी बातें? इतिहास के पन्नों में हमारी वीरता और साहस की बातें लिखी हुई है। इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई है कि युद्ध भूमि में शत्रु से युद्ध करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। इतिहास हमारी वीरता व साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं। जो हम इतिहास में लिखा गया हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। महाराणा प्रताप हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया है, अकबर, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, कुंभा हो गया, अच्छे अच्छे कार्य किए, हम आज भी उनको पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम भी अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, मातृभूमि के लिए हम कुछ करेंगे, तो हमारे
हमारे जो कार्य हैं हमारी आगे आने वाली पीढ़ी से पढ़ेगी, हमारा गुणगान करेगी। जिस तरह हम उनका पढ़ रहे हैं तो आपके भी गुण आने वाली पीढ़ी करेगी। अब आगे अपन लिखेंगे, हाँ आगे देखो बेटा, मैंने जो आपको पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो आपने कर ही लिए, ठीक है। और एक कार्य मैं आपको HW के लिए डालूंगी, बड़े समझना है, ध्यानपूर्वक करना है। जैसे आपने कल ही मेरा कार्य पूरा कंप्लीट कराया ना बच्चा, तो आज भी आपने करा ही होगा, है ना। तो आज भी आपको ये कार्य करके लाना। जैसे भरत किससे खेलते हैं? भरत शेरों की संतान के साथ खेलते हैं। पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात उपहार है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है एडवांस हिंदी की, जो आपको बाजार में मिलेगी, मार्केट में मिल जाएगी, आप वहाँ से खरीद लिए। और ग्रामर वाली बुक ही, व्याकरण की बुक जो आपको स्कूल में उपलब्ध हो जाएगी। अपनी किताब में सारे ही क्वेश्चन जिनमें आपको पद्यांश सिखाए हैं उनके सबके उत्तर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे भरत किससे खेलते हैं? भरत शेरों की संतान के साथ खेलते हैं। पुरखों की सौगात क्या है? उपहार। मैंने कहा ना, हमें पूर्वजों से उपहार मिला है। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी हमारी धरती माँ है। सौगात का अर्थ क्या है? उपहार। क्या है बेटा? सौगात का उपहार है। पुरखों की सौगात क्या है भाई? त्याग और वीरता है। दोनों सब सेम वाले सौगात, यानी पुरखों की सौगात क्या है? त्याग और वीरता। और सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार होता है, ठीक है ना। इसमें मत चेंज उठाना, ए अलग है और ए अलग क्वेश्चन है। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है। आगे, नीचे लिखे गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छाट के लिए। अब पता है आपको, पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुल्लिंग का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। यानी स्त्री शब्द जो स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी वे शब्द जो पुरुष जाति का हमें क्या करवा रहे बेटा? बोध करवा रहे हैं। जो शब्द स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का हम बोध करवाते हैं, हमें उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी लिंग 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आगे, जैसे आपने शब्द दे दिया मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा और दूध। एक कुछ शब्द दे रखे हैं आपको। इन शब्दों में से आपको पुल्लिंग के शब्द छाट के लिखने हैं, स्त्रीलिंग के शब्द छाट के लिखना है। मान लो तो आपको पता है पुल्लिंग कौन कौन सा है? हीरा पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है और दूध पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जैसे मिट्टी है, उंगली है और परीक्षा है। इस शब्द किसमें आ गए? स्त्रीलिंग से परीक्षा आ गया। वो लड़का तो है नहीं और लड़की तो है नहीं, आप पहचानोगे। पहचान किससे करोगे? परीक्षा अच्छी है, परीक्षा अच्छी है। आ रहा ना स्त्रीलिंग शब्द? जहाँ पर अच्छी आता है तो वहाँ पे क्या होगा? स्त्रीलिंग आएगा। जहाँ पर मेरी है, मेरी परीक्षा, मेरा परीक्षा नहीं होगा ना वर्ड, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग वर्ड कब होगा? मेरी परीक्षा। जहाँ मेरी आ रहा है और अच्छी आ रहा है, जहाँ क्या आ रहा है? मेरी और अच्छी शब्द आ रहा है। कोई शब्द दे दिया है आपको, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, उसके साथ मेरी और अच्छी शब्द जोड़ो, पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है। जैसे परीक्षा, मेरी परीक्षा स्त्रीलिंग है, मेरी आ रहा है, मेरा परीक्षा थोड़ी होगा। परीक्षा अच्छी है स्त्रीलिंग शब्द है, आता है। परीक्षा अच्छा है थोड़ी होगा। मान लो दूध है शब्द, मान लो अपने बालक शब्द दे दिया हीरा। अब हीरा क्या है? पुल्लिंग है, तो हीरा अच्छा है। जहाँ पे अच्छा आ रहा है तो शब्द क्या होगा? अपना पुल्लिंग होगा। अच्छा और अच्छी, मेरा और मेरी जोड़ कर अपन को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालना है। हीरा अच्छा है, अच्छा किस में आएगा? पुल्लिंग में। हीरा मेरा है, मेरा शब्द आ रहा है तो मेरा का अर्थ क्या होगा? पुल्लिंग में। हीरा मेरी है, ऐसे होगा कि कभी वाक्य हीरा मेरी है, ये वाक्य नहीं बनेगा। हीरा मेरा है, मेरा शब्द जो पुल्लिंग के लिए आपको मेरा, मेरा जोड़ना है और अच्छा जोड़ना है। जब हीरा अच्छा है तो पुल्लिंग शब्द है, हीरा मेरा है तो आपको ये वाक्य शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है। अब मिट्टी, मिट्टी अच्छी है, स्त्रीलिंग शब्द आ गया मिट्टी। मिट्टी अच्छा है होगा कि कभी? नहीं होगा। मिट्टी मेरा है होगा? नहीं होगा। मिट्टी क्या होगा? मिट्टी मेरी है, मेरी शब्द जुड़ गया है, समझ लेना। शब्द किस में आएगा बेटा? ये शब्द अपने स्त्रीलिंग में आएगा। मिट्टी अच्छी है तो अच्छी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। पहचान हो गई? शब्द दे दिए आपको मैंने, समझा दिए हैं। पुल्लिंग किस में आएगा? स्त्रीलिंग किस में आएगा? आपको अच्छा, अच्छी, मेरा और मेरी इन शब्दों को जोड़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने। कुछ भी शब्द दे दिया आपको, मान लो बालक, बालिका, घोड़ा, हाथी, कुछ भी, पंखा दे दिया,
संज्ञा दे दिया, पेड़ दे दिया, कुछ भी शब्द आपको दे दिया जाता है तो आप शब्द की पहचान किस तरह से करोगे? मेरा, मेरी, या तो मेरा लगा करो या मेरी लगा करो शब्द को, अच्छा लगा करो या अच्छी लगा के करो। दूध अच्छा है, दूध अच्छा है, बताओ कौन सा लिंग है बेटा? पुल्लिंग। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, क्योंकि दूध अच्छा है शब्द क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है, तो अच्छा क्या है बेटा? पुल्लिंग शब्द है। दूध मेरा है शब्द कौन सा आएगा? पुल्लिंग। दूध मेरी है बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दूध अच्छी है बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बेटा आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी वर्ड हो, आपको अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी लगाकर ही करना है। बेटा समझ में आ गया स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखो, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में, ये शब्द क्या लिखा हुआ है? बहुवचन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? बहुवचन। बहुवचन को आपको किसमें परिवर्तन करना है? एक वचन में करना। अब ध्यान रखना, जब शब्द बहुवचन का आता है तो लगभग शब्द के आगे क्या लाएगा बेटा? अनुनासिक शब्द आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। जब शब्द बहुवचन का है तो अनुनासिक चंद्र बिंदु आएगा। और ये ध्यान रखना, मात्रा छोटी की हो जाएगी। जब वाक्य, जब अपन एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं तो बहुवचन का है तो ये जरूर ध्यान रखना चंद्र बिंदु का, और मात्रा उसमें कौन सी आ जाएगी? छोटी की मात्रा आ जाएगी। अब अपन को तो क्या बनाना? एक वचन बनाना था, अपन कौन सी मात्रा लगाएंगे इसमें? बड़ी की मात्रा। से फुलवारियाँ, तो फुलवारी क्या हो जाएगा बेटा इसका? फुलवारी। मात्रा छोटी की थी, हमने मात्रा कौन सी कर ली? बड़ी मात्रा कर ली, बड़ी की मात्रा हमने कर ली। चिंगारियाँ, मात्रा छोटी थी, बड़ी मात्रा कर ली। अब हमेशा यही ध्यान रखना है भाई, जब अपन एक वचन बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन के अंदर ये जो मात्राएं होती हैं बीच की, वो छोटी की मात्रा ही आएगी और पीछे चंद्र बिंदु आता है। ठीक है। से सवारियाँ, तो सवारी क्या हो जाएगा बेटा? सवारी। तो इस छोटी की मात्रा को हमें बड़ी की मात्रा में बदल देना है। वेरी गुड। मुझे विश्वास है पूरा जो मैंने आपको समझाया है आपने अच्छे से समझा होगा। जो भी मैंने आपको कार्य करवाया है, जो मैंने आपको यह कार्य करवाए हैं, उसको बड़े ध्यानपूर्वक घर बैठ कर उसको समझना है, बार बार मनन करना है, बार बार उस कार्य को आप पढ़ोगे। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, अगर आप बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसको बार बार पढ़ो, बार बार रिपीट करो, वो जल्दी याद होगा। और मैंने जो कार्य करवाए हैं अपनी कॉपी में कार्य, जिसमें आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का कार्य कर रहे हो, उसी कॉपी के अंदर आपको ये कार्य घर से करके लाना है और बड़े सुंदर शब्दों में आपको करके लाना है। धन्यवाद।